श्री राय राम इंटर कॉलेज तैयारी का जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 विषय रासायनिक विज्ञान में हम आपको बता रहे हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है ये बता चुके हैं, रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है ये भी बता चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण या समीकरण की कमियां क्या होती है या उसकी सीमा क्या होती है। तो पहला जो भौतिक अवस्था, देखो भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस द्रव गैस होता है बच्चों। तो इसमें जो कमी है अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, ठीक है। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। जैसे ठोस, द्रव, गैस है। मतलब अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है कि वह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठीक है। फिर सांद्रता आ गई है। सांद्रता में इसकी ये सीमा है, सांद्रता का जो ज्ञान नहीं होता है, अभिक्रियाओं की सांद्रता ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रियाओं की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है। सांद्रता का ज्ञान नहीं हो पाता है इस समीकरण की कमी से। और गति एवं समय, न इसमें गति और समय ज्ञान होता बच्चों। अभिक्रियाओं की गति मतलब क्या है, तीव्र है या मंद है का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो न तो भौतिक अवस्था का पता चलता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है, ठोस है द्रव है कि गैस है, ठीक। इसके बाद सांद्रता का, अभिक्रियाओं की सांद्रता का ज्ञान नहीं हो पाता है। तीसरा आपका गति एवं समय, अभिक्रियाओं की गति तीव्र है कि मंद है का ज्ञान नहीं होता बच्चों। और समय का भी ज्ञान नहीं हो पाता है, कितना समय लगा। साथ साथ समय का ज्ञान नहीं होता है। फिर ऊष्मा परिवर्तन है बच्चों। ऊष्मा अधिक शोषित कर रहा है कि ऊष्मा निकाल रहा है, इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ऊष्मा उत्पन्न, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है शोषित होती है
शोषित होती है, यह समीकरण द्वारा पता नहीं चलता। है। फिर लास्ट में है प्रकृति। प्रकृति में यह ज्ञान नहीं होता है, यह ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं, इसका भी ज्ञान नहीं होता बच्चों। तो इस तरह से यह जो है आपका रासायनिक समीकरण की कमियां या सीमाएं, रासायनिक समीकरण में क्या क्या कमी है, इस रासायनिक समीकरण से हमको बच्चों ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए इसकी कमी या सीमा कहेंगे। जैसा कि पहला आपका है भौतिक अवस्था, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है इस समीकरण द्वारा, बात समझ रहे हैं। और भौतिक अवस्था में जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो समीकरण द्वारा हम यह नहीं बता पाते हैं कि अभिकारक और उत्पाद ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है, ये इसकी कमी थी या सीमाएं भी इसको कहते हैं। दूसरा है सांद्रता। अभिक्रियाओं की सांद्रता मतलब रासायनिक जो समीकरण द्वारा अभिक्रियाओं की सांद्रता का ज्ञान नहीं होता है, बात समझ रहे हैं। ज्ञान सांद्रता का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। तीसरा आपका गति एवं समय। अभिक्रियाओं की गति मतलब अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है कि मंद गति से हो रही है, इसका ज्ञान नहीं होता है। साथ साथ समय का भी ज्ञान नहीं होता है, ये पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया तीव्र है या मंद है, और साथ साथ समय का भी पता नहीं चलता है। तो तीसरा गति एवं समय का कमी। फिर ऊष्मा परिवर्तन, ऊष्मा उत्पन्न होती है अथवा शोषित होती है, यह समीकरण द्वारा पता नहीं चलता है। समीकरण द्वारा आप ये नहीं बता पाएंगे कि समीकरण में ऊष्मा ली जा रही या निकल रही है, इसका भी पता नहीं चलता है। पांचवा है प्रकृति। यह ज्ञान नहीं होता है किससे, समीकरण से, कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं। उत्क्रमणीय का मतलब आप लोग जानते हैं, दोनों रिवर्सिबल दोनों तरफ चलता है, इसका भी ज्ञान नहीं होता बच्चों। अभिक्रिया में विस्फोट या प्रकाश आदि नहीं होता है, इस सब का ज्ञान नहीं चलता है। इसलिए इस प्रकार से ये जो है रासायनिक समीकरण की सीमाएं हैं, इसको ज्ञात करेंगे, आगे हम बताएंगे आप लोगों को। धन्यवाद।